Hello. Okay. Okay. So the question is, uh, okay. So हमारा क्वेश्चन है काउंट वोवेल स्ट्रिंग्स इन रेंजेस. ठीक है. तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास कि यू आर गिवन a zero indexed array of strings words and a 2D array of strings queries. Each queries I is basically equals to li comma ri. Ask us to find the number of strings present in the range li to ri, both inclusive of words start and end with a vowel. So basically यहाँ पे हमें queries of I, right? Basically query जो हमारा एक 2D वेक्टर है, 2D array है कह सकते हैं. एंड इस array में यहाँ पे क्या हमें गिवन होगा, किसी एक इंडेक्स पे, यानी आपका queries of let's suppose queries of I है, वो होगा li ri, है ना. li एंड ri बेसिकली एक इंडेक्स की वैल्यूज है यहाँ पे. ठीक है. और वो इंडेक्स है वर्ड्स के. ठीक है. वर्ड्स के इंडेक्स की वैल्यूज है यहाँ पे ri li. तो क्वेरीज हमें, ठीक है, क्वेरीज मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है क्वेरीज के लिए. तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है. li से लेके ri तक, मतलब li को और ri को इंक्लूड करते हुए li से लेके ri तक कितने ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जो स्टार्ट और एंड करते हैं वोवेल पे, हमें ये बताना है. ओके. एंड हमें एक आंसर ऑफ एरे, राइट, एरे ऑफ आंसर, सॉरी, हमें एक आंसर एरे रिटर्न करनी है, जिसकी ऑब्वियसली साइज होगी, जो भी क्वेरीज की साइज होगी वही इसकी साइज होगी. यहाँ पे हमारा आंसर आई क्या होगा, वही आपका आई क्वेरी, मतलब कि बेसिकली द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द रेंज एल आई टू आर आई. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है हमें. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं. सबसे पहले तो ना हम एक फंक्शन अलग से बना लेंगे यहाँ पे, जो कि क्या हो, फंक्शन चेक करे कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है हमारे पास, वो जो स्ट्रिंग है वो सही है कि नहीं, मतलब वो बेसिकली वोवेल्स से स्टार्ट और end करती है या नहीं करती. ठीक है. तो ये बना लेंगे. तो मैं एक बूल फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, राइट. ठीक है. बूल, लेट्स सपोज इसका नाम देते हैं हम इस टू ऐसे करते हैं. ठीक है. इस टू नाम देते हैं हम. और इसके अंदर इसके आर्गुमेंट आर्गुमेंट में हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग एस. ओके. नाउ अब देखो, सिंपल है, हमें चेक करना है स्ट्रिंग स्टार्ट करती है और एंड करती है, मतलब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो है वो. ठीक है. तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है. और वॉवेल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू. ठीक है. आप चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको चेक. पहले तो हम एक सेट बना, उस सेट में वॉवेल्स को डाल दें, ए ई आई ओ यू को. एंड स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो लेटर है उसको हम चेक करें कि ये उस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है. राइट. हम ये भी कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट एक इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे लिख दूंगा आसान सी. ठीक है. या फिर आप, ठीक है, वही कर लेते हैं. ठीक है. जो हमने सोचा है कि मैं एक अनऑर्डर्ड सेट बना देता हूँ. ठीक है. क्या है उसका, ओके. इसको मैं नाम देता हूँ एस सी. और हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं सारे वॉवल्स को, राइट. तो इंसर्ट कर देते हैं हम इसमें एस ई डॉट इंसर्ट, इंसर्ट ए, कंट्रोल से करता हूँ, कंट्रोल वी, दो चार बार. और ठीक है. तो ये ए रहा हमारे पास, ये रहा ई, ए ई आई ओ और यू. ठीक. और हम चेक कर लेंगे कि इफ, राइट, इफ अगर हमारे पास जो हमारा एस ऑफ, कैसे, तो जीरो, जो हमारा एस ऑफ जीरो है वो अगर प्रेजेंट है, मतलब. ठीक है. तो एस ई डॉट फाइंड एस ऑफ जीरो. ओके. अगर नॉट इक्वल्स टू एस सी डॉट एंड है, तो ये तो जीरो वाले इंडेक्स के लिए हमें लास्ट वाले इंडेक्स भी चेक करना है. एंड एस सी डॉट फाइंड एस ऑफ एस डॉट लेंथ. ठीक है. इसकी लास्ट इंडेक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट. अब मान लो अगर स्ट्रिंग की लेंथ ही अगर वन, लेट्स सपोज की स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, मतलब वन एक लेंथ की अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम तब क्या होगा, एस ऑफ जीरो ये भी हो जाएगा और आपका ये भी एस ऑफ जीरो हो जाएगा, राइट. क्योंकि वन माइनस में जीरो था, तो उसमें कोई उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे, राइट. तो नॉट इक्वल्स टू एस डॉट एंड
कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर आएगा राइट, अगर ये होता है तो मैं क्या, हमें इसमें रिटर्न ट्रू कर देना है, और अगर ये नहीं होता है तो सारी बात है, हमें रिटर्न फॉल्स करना है राइट, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फॉल्सले हो गया, फास्टले है, फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, ये हो गया राइट। नाउ ठीक है, अभी मैं बहुत ही सिंपल वाला अप्रोच कर रहा हूँ राइट, है ना। होता है कि जो हम ये अप्रोच लगा रहे हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी खराब हो राइट, तो होता है ये टेस्ट केस कुछ चल जाए बट ये आप एक्सेप्ट ना हो, आपका रिटर्न हो जाए बट एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, मतलब रन हो जाए सबमिट ना हो, बट हम एक बार चेक लेते हैं राइट, हमें नॉर्मल अप्रोच से अगर हो जाए तो क्या ही फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, बाद में अगर वो नहीं चलता है तो सिंपल है। मैं एक सबसे पहले तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ राइट, वेक्टर डायरेक्ट, जो हमारा होगा आपका आंसर, इंट आंसर, जो कि साइज डायरेक्ट में इसके देता हूँ। ठीक है, क्वेरीज डॉट साइज राइट, क्वेरीज डॉट साइज, और इसको इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, मतलब कि सारे एलिमेंट इसके जीरो हो जाएंगे। अब फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन क्वेरीज डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक मैं काउंट वेरिएबल बनाता हूँ राइट। काउंट वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ, इसलिए ताकि हम काउंट कर पाए वो सारी स्ट्रिंग्स को, कि वो है ना करेक्ट है, मतलब बेसिकली वो क्वेरीज का आंसर है कि नहीं। ठीक है, तो मैं करूंगा, मैं फोर इंट हर एक, ठीक है, मैं हर एक क्वेरी के लिए मैं एक और लूप लगाऊंगा, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, वो आपका होगा क्वेरीज ऑफ, यहाँ क्वेरीज ऑफ आई यानी एल आई से लेके आर आई। ठीक है, होगा एल आई से लेके आर, जैसे जीरो से लेके टू, फिर वन से लेके फोर, ऐसे। तो इंट जे ले देते हैं, जे इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे क्वेरीज ऑफ आई का जीरो इंडेक्स। ठीक है, ओके, एंड जे इज होगा आपका क्वेरीज, क्वेरीज ऑफ आई से वन इंडेक्स तक होगा, और जे प्लस प्लस करेंगे। ठीक, और चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ इस टू, अगर आपका जो वर्ड्स राइट, वर्ड्स ऑफ, जो हमारे पास कह सकते हैं जे राइट, हमें जे ही तो चेक करना है राइट, तो वर्ड्स ऑफ जे अगर है, ट्रू है, तो काउंट को प्लस कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम इसको आंसर में कर देंगे राइट, तो आंसर के आई में इसको शो कर देंगे, इस काउंट को। ओके, और काउंट ऑफ जाएगा। तो आई थिंक ये सही अप्रोच लग रहा है अभी तो। ठीक है, और मैं लास्ट में इसको रिटर्न कर दूंगा, आंसर वेक्टर को, देखते हैं चलता है नहीं, फिर देखेंगे इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या दिक्कत आ गई भाई। अच्छा, ओके ओके ओके, यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा राइट हमें। ठीक है, ओके, ओके, तो आंसर गलत आ रहा है मेरे पास, बट गलत क्यों आ रहा है भाई, गलत क्यों आ रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू देना पड़ेगा राइट हमें, इक्वल्स टू। ओके, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लूंगा ना, क्योंकि मुझे इसको इंक्लूड करना है राइट, है दोनों को मैं इंक्लूड करना है। ओके, तो रन कर गया, बट सबमिट करने पे देखना, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आई सबमिट करने पे। ओके, दिक्कत आएगी आई थिंक सो, है ना, अगर होगा तो बढ़िया ही है। ओके, सो हो गया क्या। ओके, हाँ, तो हमारे पास एक टेस्ट केस जो हमारा है वो नहीं चला है, जिसमें बेसिकली बहुत बड़ा है वर्ड्स एंड आपका क्वेरीज भी राइट, तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, दूसरी अप्रोच। ठीक है, अब अगर ठीक है, मैंने भी पहले यही किया था राइट, मैंने इससे यही किया था, एंड मैं अप्रोच को सोच नहीं पा रहा था, तो मैंने एक हिंट देखा राइट, हिंट, तो हिंट में बाकी सारी चीजें तो वही चीज, बस मैंने ये वाला लाइन लिख लिया पहले, ये वाला लाइन, कि प्री कंप्यूट द प्रीफिक्स सम्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ये, और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि सब्ट्रैक्ट प्रीफिक्स सम फ्रॉम रेंज एल माइनस वन से आर। तो अगर अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, मैं सबका प्रीफिक्स सम निकालूं, प्रीफिक्स सम इन द सेंस कि हम पहले तो नॉर्मल एक वेक्टर बनाया अपना, जिसमें हम लिखे कि इसमें है कि नहीं है, तो अगर है तो वन कर देंगे, वरना जीरो, वन जीरो। ठीक है, वन 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 इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इस वेक्टर का एक प्रीफिक्स सम वाला वेक्टर बनाएंगे, जिसमें हम प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे हर एक इंडेक्स में। ठीक है, तो मान लो हमने प्रीफिक्स सम निकाल दिया, तब हमें क्वेरी पूछा है कि जीरो से लेके टू में है कि नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, वैसे जीरो के पहले वाला तो कोई है नहीं, तो ऐसा नहीं, मान लो अगर 1 से 4 में देखना हो कि कितने, तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ 4 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ 1 - 1 यानी प्रीफिक्स सम ऑफ 0, हम ये कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक एक बार आप अपने नोटबुक में लिखेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक बार वो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको हटा देंगे यहाँ पे। ओके, तो इंट इंट लिखा मैं, पहले एक वेक्टर बनाऊंगा, राइट, वेक्टर, एक वेक्टर ऑफ बना दिया, मतलब पीएफ, राइट, प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट पीएफ जिसकी साइज होगी वर्ड्स की साइज के बराबर, राइट, तो वर्ड्स डॉट साइज, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, ओके, नाउ हम जो वर्ड्स का वो है, राइट, इफ ये है बेसिकली कि अगर अगर हमारे पास जो है पहला वर्ड इज ट्रू, अगर पहला हमारा, राइट, पहला वाली वर्ड्स का जो पहला इंडेक्स है, अगर वो ट्रू होता है, तो क्या करोगे, पीएफ के 0 में 1 डाल देंगे हम, राइट। ठीक है, और एक लूप लगा दूंगा, मैं एक लूप लगा दूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इज लेस देन वर्ड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, तो फॉर आई फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 आई वर्ड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, एक लूप लगा दिया, और लूप क्या करेगा, बेसिकली हम सबसे पहले चेक करेंगे, राइट, कि इफ इज ट्रू, अगर इफ इज ट्रू हमारे पास वर्ड्स ऑफ आई, अगर ये ट्रू है, तो क्या करोगे, पीएफ, सबसे पहले पीएफ ऑफ आई को हम कर देंगे 1, और बाद में क्या करेंगे, पीएफ ऑफ आई लिख देंगे, पीएफ पीएफ ऑफ आई प्लस पीएफ ऑफ आई -1। ठीक है, ये लिख देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, एक प्रीफिक्स वाला हमारे पास आ गया, राइट, वेक्टर पूरा पूरा पूरा। तो मैं बनाऊंगा वेक्टर ऑफ आंसर, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, जिसकी साइज होगी क्वेरीज वाली, मतलब बेसिकली हमारा आंसर वेक्टर, राइट। ओके, और इसको 0 से करेंगे, और क्वेरी लिखेंगे, राइट, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई इज इक्वल्स टू क्वेरीज डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, अगर अगर कभी ऐसा होता है, राइट, देखो एक दिक्कत यहाँ पे, हमने जो लॉजिक सोच रहे हैं ना, अगर यहाँ पे जैसे 0, राइट, जैसे हमने अभी इसमें देखा हिंट पे कि मैं सम सम सेपरेट करना, सम ऑफ रेंज ऑफ व्हाट आर, यानी प्रीफिक्स सम ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल -1, राइट। तो अगर जो हमारा एल बाई 0 आ गया, वो अगर 0 आ गया, ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास एल 0 है, ठीक है, तो जो एल के पहले वाला इंडेक्स है, यानी 0 से पहले तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो इसका मतलब 0 से पहले वाला इंडेक्स का जो प्रीफिक्स होगा वो 0 होगा। तो हमें एक इसमें एक टेस्ट केस के लिए, बस एक, मतलब उस टेस्ट केस के लिए हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, कि अगर अगर हमारा क्वेरीज ऑफ आई 0 हुआ, ठीक है, तो ये हुआ, ये बराबर क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमारे पास जो, मान लो ये भी कभी कभी होता है, तो लिख देते हैं इसको 1, ये भी क्या होना चाहिए, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं 0 है, तो आराम से जो हम सोच रहे थे, यानी ठीक है, लिख सकते हैं इसको, मतलब बेसिकली जो हमारा आंसर ऑफ आई होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेसिकली पी एफ ऑफ क्वेरीज ऑफ आई ऑफ 0 1 1। ठीक है, 1, ये पी एफ माइनस पी एफ ऑफ क्वेरीज ऑफ आई ऑफ क्या 0। ठीक है, क्योंकि है ऐसा, बट अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो डायरेक्ट कर लीजिए, क्या जो आंसर ऑफ आई होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो पी एफ ऑफ क्वेरीज ऑफ आई 1 के बराबर होगा, राइट, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब दिख रहा था सबकी सही होगा लगभग। ठीक है, अब देखते हैं एक बार रिटर्न आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, सो क्या हुआ, आई
अच्छा यहाँ पे मैं रखना है जीरो, राइट, क्योंकि हम जीरो वाला चेक कर रहे हैं। ओके, मिस्टेक कहाँ हो गई? केस टू में यहाँ पे जीरो में, राइट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन वन आ रहा है। ओके, सो वन क्यों आ रहा है बस चेक करते हैं हम। पी एफ ऑफ आई को मैंने वन कर दिया, अगर टू है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, नहीं है, वन नहीं, ओके, आंसर आई होगा हमारा आई एफ वन माइनस पी एफ ऑफ आई वेरी। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक होगी? यहाँ पे मैं अपना आई नहीं रखना, हमें यहाँ पे आई इसका वन, राइट, यहाँ पे हमें लिखा था इसका माइनस वन, मैंने आपको बताया था ना। हमें रखना है आर, इसलिए ये आपका आर है, मतलब ये आर आई है, आर आई, और ये रखना है हमें एल आई माइनस वन, राइट, तो ये एल आई माइनस वन। ओके, तो मैं अपना अपना ही लॉजिक गलत कर बैठा, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन तो आएगा, राइट, तो ओके। एक समय यहाँ पे इसको अगर न दिख रहा तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, ताकि मैं पूरा कोड दिखने लगे, यहाँ पे कुछ छुपे नहीं। ओके, तो आई थिंक पूरा कोड अब दिख रहा है क्या? यस, ठीक है, अब देखते हैं। अब आई थिंक हाँ तो सही होगा, एंड सबमिट भी अब हो जाएगा। ओके, यस, ठीक है, तो सबमिट हो गया, बट पता नहीं क्यों बीट्स में इतना ही आया, राइट। अब एक और बार इसको सबमिट करते हैं, जब तक मैं देख लूँ यहाँ पे बड़ा नंबर तक अच्छा नहीं लगता है, राइट, है ना? तो ओके, तो अब पता नहीं क्या दिक्कत होगी, अभी मैंने जब सबमिट किया था पहले, राइट, मैं दो तीन बार इसको एक बार कर चुका, राइट, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको एक बार, देखिए यहाँ पे एक बार मैंने इसको किया था अभी, एन आवर, एक घंटे पहले। तो एक घंटे पहले देखिए ये आ रहा था, है ना, इसका मतलब, क्योंकि काफी लोग ऑनलाइन होंगे इस समय, मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं, तो इन सभी ने कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे 60% था, तो 62.3% हो गया है, मतलब काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, राइट, तो अच्छी बात है, वैसे क्वेश्चन इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा कह सकते हैं इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और ये इसको हम इजी मानेंगे अभी के लिए, अगर इसका अप्रोच हमें जो सेकंड वाला अप्रोच था वो पता चल जाए तो, ठीक है। तो ओके, तो जो भी इस चैनल पे नया है इसको मैं पहले बता दूं कि मुझे भी पूरा मैंने अपना डी से अभी तक पढ़ा नहीं है, राइट, पूरा जैसे मैंने अभी काफी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, राइट, बट जितना मैं पढ़ लिया है उतना का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन डालता रहूंगा क्वेश्चंस करके, ठीक है। ओके, तो अगर आप चाहें, मतलब आपको कोई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, आसान, मतलब अप्रोच इसमें, ठीक है, इजी अप्रोच इसमें, जैसे बहुत स्क्रैच से जो आपको बताया, जैसे मैं, राइट, बहुत स्क्रैच से बताऊंगा, ठीक है, मैं जैसा सोचता हूँ, मैं अभी मैंने मान लो आज इस ये वाला वीडियो तो शायद मैंने दूसरी बार मतलब जैसे दूसरी बार सॉल्व करके रिकॉर्ड किया। अब आगे से जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मेरा रॉ रहेगा, रॉ आउटपुट रहेगा, मतलब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मैं इसको अपने इस यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, राइट। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ओके, सो थैंक यू एंड बाय।